लव्ड इट श्रेयस। यही होता है, पता है हमारे जब सुपरस्टार्स यहाँ पे आते हैं, अगर पैर में चोट भी लगी हो तो भी कमाल कर जाते हैं। थैंक यू सो मच द लवली लेडीज हियर। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, जिनकी विजन है और जिनकी नॉटीनेस है कहीं ना कहीं, ये यू नो ही इज नोन फॉर दीज रिलेटेबल फिल्म्स और रिलेशनशिप्स को हमेशा ही सबसे आगे रखते हैं। कमाल की राइटिंग और जो जो डायलॉग बाजी होती है ना, कमाल कर जाती है, दिल को छू जाती है। गिव इट अप फॉर मुदस्सिर अजीज साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे डायरेक्टर साहब। थैंक यू सो मच मुदस्सिर सर, one more time for this amazing piece of cinema here. Now ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the man, the visionary. उनको visionary अगर मैं बोलता हूँ तो visionary word को कहीं ना कहीं compliment होता है, because he's contributed, मतलब जिस हद तक इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुझे नहीं लगता इतना कंट्रीब्यूशन किसी और ने दिया होगा इसको देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, वंडरफुल फिल्म्स को, चार्टबस्टर्स को। गिव इट अप फॉर भूषण कुमार साहब फ्रॉम टी सीरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो प्लीज मंच पर आइए। साथ ही बुलाना चाहूंगा द वेरी क्रिएटिव, द वेरी चार्मिंग, ऑफ कोर्स हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर जूनो चोपड़ा साहब को। एंड साथ में ये पूरा मंच यहाँ पे सब कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं शिव चानना साहब को नहीं बुलाऊंगा, हमारे को प्रोड्यूसर, पति पत्नी और वो दो के। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। प्लीज मंच पर आइए सर। ये है पिक्चर परफेक्ट फ्रेम, आई वुड से, है ना? सो आई नो यू वुड वांट टू गो क्लिक क्लिक क्लिक, ऑल योर्स। Thank you so much. We'll do the pictures in the end, yeah? Thank you. Aye. Mudassir sir, I'll start with you sir. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इमोशंस की, एंटरटेनमेंट की, ये एक बड़ा कमाल का मिक्सचर होता है हर बार आपके सिनेमा में। और कहीं ना कहीं जैसा हमने कहा, आयुष्मान आ रहे हैं बिल्कुल अपनी पारिवारिक ऑडियंस के लिए कुछ बहुत ही खास लेके। ये भी बड़ा पारिवारिक है, गुदगुदाने वाला है। प्लीज थोड़ा सा बताइए सर, ये नॉटीनेस के पीछे क्या क्या चल रहा था? हाउ डिड इट ऑल हैपन सर? Good evening, everybody. Thank you for being here. I hope all of you enjoyed the trailer. Yeah, naughtiness का तो पता नहीं, मतलब I think interpersonal relationship एक ऐसी चीज़ है, मैन वुमन की रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत उतार चढ़ाव देखती है। और ज़ाहिरी तौर पे हम एक बेहद आबाद मुल्क हैं, अच्छी खासी आबादी के मालिक हैं, तो ये रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होती है। अब होता क्या है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जब झेल रहे होते हैं ख़ुद, तो उस पे तो हंसी नहीं आ सकती, लेकिन जब किसी और का सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से हंसी आ जाती है। तो मेरा ख़्याल है ये वजह रही है जिसकी वजह से मैं इस जॉनर को बार बार अप्रोच करता हूँ और मन नहीं भरता थैंकफुली उस जॉनर से। एंड बोलना चाहूँगा हर एक सिने लवर के एंड से कि सर जितनी बार एक्सप्लोर करते हैं उतनी बार कुछ नया लेके आते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। थैंक यू सो मच। आयुष्मान, ये आपके लिए ऑफ कोर्स अक्सर बात की जाती है वर्सेटिलिटी की, और उसके साथ वो पारिवारिक ऑडियंस के दिल पे जाने की, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते आसानी से। यू बिन देयर, पहले दिन से आई थिंक बड़े बड़े आसानी से आपने सबके दिलों में जगह बना ली है। इस फिल्म के साथ पति पत्नी और वो दो, इसके साथ क्या क्या इस बार अलग होने वाला है? यार, हमारी आइकॉनिक फ्रेंचाइज है जूनो चोपड़ा के ख़ानदान से, बीआर फिल्म्स की तरफ से 1978 संजीव कुमार से शुरू हुई थी, फिर 2019 में आई थी, अब 2026 में आ रही है पति पत्नी और वो दो। तो मैं हमेशा से संजीव कुमार साहब का फ़ैन रहा हूँ, और वो जो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी, बाकी फिल्मों ने भी काफ़ी अपनाई है, बट जो आइकॉनिक क्लासिक वे में जो मुदस्सिर अजीज़ ने जैसे इसको पिरोया है हमारे फिल्म के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आई विल नॉट कॉल इट अ रोम कॉम, इट्स जस्ट प्योर कॉमेडी। इसमें कोई रोमांस, सिर्फ रोमांस से ज़्यादा कॉमेडी है। तीनों के बीच में क्या, चारों के बीच में क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मेरा रोल है प्रजापति पांडे का, ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग।
उसका मॉरल कंपस बिल्कुल करेक्ट है. वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इनफिडेलिटी क्योंकि फैमिली फिल्म है और सबको देखकर बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म. ये इट्स जस्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रजापति किसी के साथ अफेयर में है, कुछ भी नहीं है ऐसा. आपको फिल्म को देखकर लगेगा पता. Right. If you have to, describe these three leading ladies of your film, एक शब्द में, तो तीनों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? Let's start with रकुल. और वामिका ने तो आंखें दिखा दी पहली. रकुल के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और रकुल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारी बहुत कमाल की केमिस्ट्री है. हमारी फिल्म की डॉक्टर है बेसिकली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो आपको, फिजियो का कुछ हो, फूड न्यूट्रिशन का हो, रकुल इज़ द गो टू पर्सन. शी इज़ अमेजिंग विद हेल्थ एंड फिटनेस. मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि शी शुड स्टार्ट अ ब्लॉग विद दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम रकुल हमारे सारा जो है, सारा के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी इसके बाद आने वाली है. तो सारा अगेन इतनी शॉकिंग स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलती थी फिल्म के टाइम पे. मतलब इसका बिना फिल्टर के जो है वो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मज़ेदार शख्स है. एंड वामिका गब्बी, शी इज़ अ नेचुरल. देसी ह्यूमर, चंडीगढ़ से, हम दोनों चंडीगढ़ से हैं, सेम शहर से हैं. तो पंजाबी में जितनी ज़्यादा बात मैंने इसके साथ की है शायद इंडस्ट्री में किसी और के साथ ना की हो. So I've had like 3 beautiful, amazingly talented women and actresses in our film. Lovely. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. Of course, Vamika, I'll come to you quickly. If you have to talk about the experiences film पे काम करने का, because I know बड़े सारे सवाल वहाँ से आएंगे. आप मुझे बता दो, जब से शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक फाइनली द ट्रेलर इज आउट, टीजर को, गाने को बड़े सारा प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मुझे कॉमेडी की एक बहुत अलग लैंग्वेज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला एंड ऑल थैंक्स टू मुदस्सिर सर. बहुत मज़ा आया मुझे थ्रू आउट. आई थिंक जब भी हम सीन से पहले रिहर्सल करते थे, हम कभी भी एक बार सीन पढ़ ही नहीं पाते थे. इट वाज ऑलवेज कि इस डायलॉग पे ये करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन से करते हैं. तो आई थिंक इट वाज सच अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस. पर बहुत मज़ा आया. जो मतलब सीखते सीखते जब फन हो जाए, आई थिंक वही सबसे बढ़िया लेसन्स होते हैं. आई थिंक इट वाज रियली incredible experience. She said it, yeah. Sara,